तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक पर्वत श्रृंखला थी जिसे गति पर्वत कहा जाता था। इस पर्वत पर रहने वाले सभी साधक और ऋषि केवल गति को ही पूजा करते थे। उनका मानना था कि जीवन में सच्चा आनंद केवल निरंतर कर्म, यात्रा और ऊर्जा के प्रवाह में है। वे स्थिर ध्यान, मौन या किसी भी प्रकार की जड़ता को आलस्य मानते थे। इन साधकों में एक उत्साही युवा था जिसका नाम था वेगप्रिय। वेगप्रिय हमेशा दौड़ता रहता था। योग भी वह गतिशील मुद्राओं में करता था और उसकी वीणा की धुनें भी तेज और भागती हुई होती थीं। उसका लक्ष्य था शिव के तांडव की ऊर्जा को पूर्ण रूप से प्राप्त करना। वेगप्रिय ने शिव की घोर उपासना शुरू की। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अपनी तांडव ऊर्जा का वह रहस्य दीजिए जिससे मैं कभी न रुकूं। मैं गति हूँ और गति ही मेरा जीवन है। भगवान शिव, जिन्होंने गति पर्वत के निवासियों की यह धारणा देखी, उन्होंने उन्हें ये सिखाने का निश्चय किया कि सच्ची शक्ति केवल गति में नहीं बल्कि जड़, स्थिरता और गति के सही समन्वय में है। शिव ने एक लीला रची। वह एक विशाल, काला और अत्यंत धीमा चलने वाला कछुआ बनकर गति पर्वत पर प्रकट हुए। उस कछुए की पीठ पर एक छोटा सा सुंदर शिवलिंग स्थापित था। जब वेगप्रिय ने उस कछुए को देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसके पूरे गति पर्वत के नियम के विरुद्ध वह कछुआ इतना धीमा चल रहा था कि लगता था जैसे रुका हुआ है। वेगप्रिय ने कछुए के सामने आकर चिल्लाया, ओ मंदबुद्धि प्राणी, तुम मेरे पवित्र पर्वत पर क्यों आए हो? यहाँ गति का शासन है। तुम्हारी यह आलसी चाल इस स्थान का अपमान करती है। कछुआ शिव ने अपनी गर्दन बहुत धीरे से उठाए और शांत स्वर में बोला, हे साधक, मैं ही वह हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मैं तुम्हें तांडव का सच्चा रहस्य सिखाने आया हूँ। वेगप्रिय हंसने लगा, तुम एक मंदगति वाला कछुआ, तुम तांडव सिखाओगे? तांडव तो प्रचंड ऊर्जा और अनियंत्रित गति है। तुम तो गति के शत्रु हो। कछुए ने कहा, तुम तांडव की गति देखते हो किंतु तुम वह नहीं देखते जिसके ऊपर वह तांडव होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि मैं नटराज हूँ? मैं तांडव करता हूँ किंतु मेरा एक पैर हमेशा अपासमार अज्ञान राक्षस को दबाकर स्थिर रहता है। तांडव की गति उसी एक स्थिर बिंदु से उत्पन्न होती है। शिव ने समझाया, तुम्हारा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि तुम गति हो। नहीं वेगप्रिय, तुम केवल अस्थिरता हो। तुम दौड़ते हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि रुकना किसे कहते हैं। ये शिवलिंग मेरी जड़, स्थिर चेतना है जिसे मैं अपनी पीठ पर धारण करता हूँ। शिव ने आगे कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ और तब तक मत हिलना जब तक मैं इस पर्वत की चोटी तक न पहुँच जाऊँ। यदि तुम मेरी गतिहीनता को पराजित कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी गति सच्ची है। वेगप्रिय ने चुनौती स्वीकार की। वह शिव के सामने पूरी शक्ति से बिना हिले खड़ा हो गया। कछुआ धीरे धीरे अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ा। वेगप्रिय को लगा कि वह तो स्थिर है लेकिन उसके मन के भीतर अशांत गति चल रही थी। उसके भीतर विचार, चिंता और अहंकार की लहरें दौड़ रही थी। वह अपनी बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में सफल रहा लेकिन भीतर से वह बुरी तरह थक गया। जब कछुआ अंत में चोटी पर पहुंचा तो वेगप्रिय पसीना पसीना था जबकि शिव कछुआ शांत थे। शिव अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। हे वेगप्रिय, मैंने तुम्हें सिखाया कि बाहरी गति व्यर्थ है यदि भीतर शांति न हो। मेरा तांडव इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह जड़ता, स्थिरता के केंद्र से उत्पन्न होता है। तुम्हारा जीवन तभी लयबद्ध होगा जब तुम अपनी गति के साथ अपने भीतर एक शांत और स्थिर केंद्र शिवलिंग को भी धारण करोगे। वेगप्रिय को ज्ञान हुआ। उसने जान लिया कि जड़, स्थिरता गति की शत्रु नहीं बल्कि उसका आधार है। शिव के तिरोधान के बाद वेगप्रिय ने पर्वत की चोटी पर उस स्थान को प्रणाम किया जहां शिव कछुआ स्थिर हुए थे। उसने अपने जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। वह अब केवल गति प्रिय नहीं रहा बल्कि लयदर्शी कहलाने लगा क्योंकि उसने गति और जड़ता के बीच की सही लय, रिदम को जान लिया था। वेगप्रिय ने सबसे पहले गति पर्वत के नियमों को चुनौती दी। उसने पर्वतीय साधकों को एकत्रित किया और उन्हें अपनी परीक्षा का वृतांत सुनाया। उसने कहा, हमारा वर्षों का भ्रम था कि दौड़ना ही साधना है।
हमने अपने भीतर के शिवलिंग स्थिर चेतना को त्याग दिया और केवल बाहर की गति को अपनाया। इसीलिए हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो गई। उसने एक नया सिद्धांत स्थापित किया, आंतरिक शिवालय। इस सिद्धांत के तहत उसने 2 प्रमुख बदलाव किए। तारांकन विराम समय का अभ्यास। हर दिन साधकों को अपनी सभी गतिशील क्रियाएं, दौड़ना, तेज वाद्य बजाना, शीघ्र कर्म पूरी तरह रोक देनी होती थी। उन्हें एक निश्चित समय तक बिना किसी हिल डुल के पूर्ण जड़ता में बैठना होता था। वेग प्रिय ने सिखाया, जब तुम्हारा शरीर स्थिर होता है तभी तुम्हारा मन अपनी अनावश्यक गति को शांत करता है। उस मौन और जड़ता में ही तुम्हें अपने भीतर का शिवलिंग दिखाई देगा। तारांकन स्थिर नृत्य का सृजन। वेग प्रिय ने शिव के तांडव का एक नया रूप सिखाया, जिसे स्थिर नृत्य कहा गया। इस नृत्य में शरीर की गति अत्यंत धीमी, नियंत्रित और ध्यानपूर्ण होती थी। हर मुद्रा को इतनी देर तक रोका जाता था कि वह जड़ता बन जाए और फिर उसी जड़ता से एक नई सचेत गति उत्पन्न होती थी। इस अभ्यास ने साधकों को सिखाया कि सच्ची शक्ति वेग में नहीं बल्कि नियंत्रण और संतुलन में है। धीरे धीरे गति पर्वत का पूरा माहौल बदल गया। साधकों में अब बेचैनी और भाग दौड़ नहीं थी। वे अपने कर्मों में पूरी तरह लीन रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक शांत स्थिर केंद्र था, ठीक वैसे ही जैसे तांडव करते नटराज का एक पैर स्थिर रहता है। एक बार पड़ोसी पर्वत के साधक, जो केवल स्थिर ध्यान में विश्वास रखते थे और कर्म को तुच्छ मानते थे, गति पर्वत पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के साधक कठोर परिश्रम भी कर रहे हैं, वीणा भी बजा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें और मुद्राएं गहन ध्यान में लीन रहने वालों की तरह शांत हैं। उन्होंने वेगप्रिय से पूछा, तुम लोग इतनी गति में रहने के बाद भी इतने शांत कैसे हो? वेगप्रिय ने उत्तर दिया, हम अब केवल गति नहीं है। हमने जान लिया है कि गति बाहर की है और जड़ता भीतर की। हमारा शरीर कर्म करता है, लेकिन हमारी आत्मा शिव के स्थिर केंद्र में विश्राम करती है। हम शिव के 2 रूपों नटराज गति और योगी जड़ता को एक साथ पूजते हैं। यही पूर्ण जीवन की लय है। इस प्रकार वेगप्रिय ने न केवल अपने पर्वत को बल्कि पूरे संसार को सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने भीतर के शिवलिंग के पास ठहरना भी उतना ही आवश्यक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।